दिल्ली के दंगल में अब गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली विधानसभा के चुनावी दंगल में सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार आज करने जा रहे हैं। दिल्ली में सीएम योगी की आज 3 जगहों पर जनसभाएं होने वाली है। किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी में सीएम योगी की चुनावी जनसभा होगी। योगी आज दोपहर 3:30 बजे किराड़ी इलाके में प्रचार करेंगे। फिर करोलबाग में 4:50 में प्रचार होगा। विधानसभा जनकपुरी की जो है यहाँ पर शाम के 6 बजे का समय है। जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनावी रण में सीएम योगी की काफ़ी डिमांड है। विधायक चाहते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करें, जनता से वोट की अपील करें, क्योंकि उनकी वोट की अपील का असर होता है। 14 जनसभाएं होने जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में। बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए, प्रचार करने के लिए दिल्ली के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से। तो देख लीजिए, आप ग्राफिक्स के जरिए आप समय भी जान लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा का। दिल्ली में आज 3 जगहों पर जनसभा होने वाली है। 23 तारीख है आज, और आज किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजेंगे। इसके बाद आप जानिए 28 जनवरी को जनसभा होगी, जहां पर मुस्तफाबाद, गोंडा, शादरा और पटपड़गंज में जनसभाएं करेंगे रैली। फिर 30 जनवरी को रैली होगी। महरौली, आरकेपुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर, यहाँ पर 4 जगहों पर 30 तारीख को रैली होगी। फिर 1 फरवरी को मतदान के लिए दिल्ली की जनता से अपील की जाएगी मुख्यमंत्री योगी की तरफ से, जहां पालम, द्वारका और बिजवासन में सीएम योगी रैली करेंगे। लेकिन वहीं आपको बताएं कि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के जीत के लिए बीजेपी ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। सीएम योगी 24 जनवरी को मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि अखिलेश यादव कब मिल्कीपुर का रुख करेंगे। देखिए इस पर रिपोर्ट। सीएम योगी 24 जनवरी को मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हैरिंगटनगंज के पलिया चौराहे पर होगी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ये सीएम योगी की मिल्कीपुर में पहली जनसभा होगी। जनसभा का संयोजन पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा को सौंपा गया है। मिल्कीपुर के रण में ब्राह्मण वोट को साधने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी भी प्रचार में जुटे हैं। कार्यकर्ता और नेताओं के साथ वो बीजेपी के समर्थन में वोट करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। मिल्कीपुर के दंगल के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। अखिलेश यादव इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। चुनाव की घोषणा से पहले अखिलेश मिल्कीपुर पहुंचे थे। वहीं सीएम योगी लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट हारने के बाद से 6 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। 24 जनवरी को योगी फिर से मिल्कीपुर में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश यादव कब मिल्कीपुर का रुख करेंगे। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। एसओसीओ को निर्देश दे दिए हैं। डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहां की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भले ही दलित समुदाय के लिए आरक्षित हो, लेकिन जीत का मंत्र दूसरी जातियों के वोट बैंक में छिपा है। यहाँ के उपचुनाव में DMY फॉर्मूला यानी दलित, मुस्लिम और यादव वोटों से ज्यादा अहम BP समीकरण है, मतलब ब्राह्मण और पिछड़ा वोट बैंक। यूपी सरकार में मंत्री OP राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी हार मान ली है। अब पिछली बार जो 9 विधानसभा सीटों के बाई इलेक्शन हुए, उसमें जो उन्होंने सीसा, मऊ और करहल जीता, तो वो लोग वहां धांधली करके जीते कि जनता के वोट से जीते। अगर वो कह रहे हैं धांधली हुई, तो ये 2 सीटें कैसे जीते? धांधली हुई करके आप जीते हो। तो आप धांधली कर रहे हो, उस नाते आप जानते हो। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। सरकार भी चुनाव आयोग के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। विपक्ष 2 ही अभी जानता है कि चुनाव के बाद हम हारेंगे, तो पहले ही से वो रोना रो रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव एसपी और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। एसपी जहां मिल्कीपुर की जीत से अयोध्या लोकसभा जीत का संदेश बरकरार रखना चाहती है, वहीं बीजेपी अयोध्या लोकसभा सीट गंवाने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतकर 2027 के लिए संदेश देना चाहती है।
राजनीति के जानकार भी मान रहे हैं कि मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां न सिर्फ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगी, बल्कि ये चुनाव दोनों पार्टियों के सियासी आइडियोलॉजी का भी इम्तिहान होगा। मसलन कि भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार मिल्कीपुर जा रहे हैं, बार बार कैंपेन कर रहे हैं, मंत्रियों की टीम लगा रखी है, पदाधिकारियों की टीम लगाई है, विधायकों की टीम लगा दी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं गए हैं वहां। अवधेश प्रसाद जो लोकसभा सदस्य हैं, जिनका पुत्र समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, वो मिल्कीपुर में जमे हुए हैं और पार्टी के अपने पदाधिकारियों को उन्होंने लगा रखा है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग है। अखिलेश यादव भी प्रचार की धार को तेज करने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एसपी के पीडीए वर्सेस बीजेपी के डीपीए की इस लड़ाई का अंत नए सियासी समीकरण तैयार करेगा। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव कोई आम चुनाव इसलिए भी नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नाक की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस चुनाव को जीतकर वो फैजाबाद लोकसभा का बदला ले ले, जबकि समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतकर न सिर्फ एक संदेश देना चाहती है बल्कि ये साबित करना चाहती है कि अभी भी फैजाबाद और मिल्कीपुर की जनता उनके साथ है। ऐसे में सवाल यही कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में से कौन सी पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। साथ ही सवाल ये भी कि क्या अखिलेश यादव इस सीट पर अपना पूरा जोर लगाएंगे ताकि वो पार्टी को एक नया संदेश दे पाएं। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। महाकुंभ में बुधवार को एक और इतिहास रच दिया गया। पूरी सरकार प्रयागराज पहुंची, कैबिनेट बैठक हुई और फिर सरकार के सभी मंत्री संगम के लिए रवाना हो गए। प्रयागराज महाकुंभ में योगी कैबिनेट की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें एससीआर की तरह प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर नया डेवलपमेंट रीजन बनाने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ वैश्विक मंच पर छा रहा है। अब तक 9.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आप देखिए इस पर विस्तार से ये रिपोर्ट। प्रयागराज के इतिहास में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए बुधवार का दिन खास रहा। 22 जनवरी की तारीख अब सरकार के अभिलेखों में बड़े इतिहास के रूप में दर्ज हो गई। पूरी योगी सरकार महाकुंभ पहुंची, कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और सरकार के सभी मंत्री प्रदेश के विकास का संकल्प लेकर स्नान के लिए रवाना हो गए। अरैल घाट का त्रिवेणी संकुल अब हमेशा के लिए मशहूर हो गया। वजह साफ है, योगी कैबिनेट की बैठक अरैल घाट के इस त्रिवेणी संकुल में हुई। महाकुंभ में इतिहास रचने के लिए योगी कैबिनेट की बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह लगभग 11 बजे गोरखपुर से सीधे प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में सरकार के सभी मंत्री इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए पहुंचे और कहा, ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। आज का दिन वास्तव में बहुत बड़ा दिन है और आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट पूरी मंत्री परिषद आई हुई है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में आम जनता है। जिसे मैं देख रहा हूँ, यह संगम पे नहान हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं और सब बहुत खुश हैं और सब ये मान रहे हैं कि ऊपर वाले की कृपा है कि जो इस महाकुंभ में उन्हें आने का मौका मिला, क्योंकि जिंदगी में दोबारा ये महाकुंभ का मौका नहीं आना। सरकार के सहयोगी दलों के मंत्री भी प्रयागराज पहुंचे और कैबिनेट में मौजूद रहे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय समय के मुताबिक 11:45 पर त्रिवेणी संकुल पहुंच गए और कुछ ही देर बाद कैबिनेट बैठक शुरू हो गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कैबिनेट बैठक को लेकर कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। ये दोनों अद्भुत क्षण है, अलौकिक क्षण है, आध्यात्मिक क्षण है और विकास के लिए एक तरह से उतना बड़ा उपहार है कि 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की नींव डालने का काम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने किया है।
महाकुंभ में सरकार के मंत्री एक साथ नजर आए तो खुद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहयोगी दलों के नेताओं ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल और संजय निषाद को आगे बुलाया। कहाँ गए राजभर जी और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ है लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? जाहिर है राजनीतिक संगम का उदाहरण भी पेश किया गया। कहाँ राजभर के कहाँ गए? संकेत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? बढ़ते आगे आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान कैबिनेट बैठक पर निशाना साधा। उनका कहना है कि कुंभ और प्रयागराज वो स्थान ही नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट मीटिंग के बहाने सरकार सियासत कर रही है। यूपी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उनका कहना है कि ऐसी बयानबाजी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं अखिलेश के बयान पर कई मंत्रियों ने भी पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया। वहीं कैबिनेट की मीटिंग के बाद मंत्रियों ने पवित्र संगम में स्नान किया। मुख्यमंत्री योगी ने भी मंत्रियों के साथ पवित्र जल में डुबकी लगाई। इसके बाद सीएम योगी ने मां गंगा की पूजा की और फिर मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने भोजन भी किया। कैबिनेट बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सहयोगी दलों के मंत्रियों को आगे बुलाया। मुख्यमंत्री योगी ने निषाद राज का जिक्र करते हुए कहा कि ये प्रभु की ही कृपा है कि 500 सालों बाद अयोध्या में प्रभु विराजमान हुए थे। आज प्रयागराज में कैबिनेट बैठक हुई है। कहाँ गए राजभर जी और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ है लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ? ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहाँ पर आया है। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ में कैबिनेट के जरिए जहां सहयोगी दलों के साथ मजबूत सियासी संदेश दिया, वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान कैबिनेट बैठक पर निशाना साधा। उनका कहना है कि कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट राजनीतिक है और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट बैठक करना राजनीतिक है। बीजेपी इसके जरिए राजनीतिक संदेश देना चाहती है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है। महाकुंभ में हुई मंत्री परिषद की बैठक के बाद यूपी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव को दृष्टि दोष हो गया है। वो लगातार हिंदू धर्म को अपमानित कर रही हैं। ऐसी बयानबाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश यादव इस पर सवाल उठा रहे, कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं आप लोग। अखिलेश यादव जी को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है। मैं उनसे इलाज कराने का अनुरोध करूंगा और गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दें और आस्था पर उनके एक एक बयान से आस्था को चोट पहुंचती है। वो बयानबाजी इस प्रकार की बंद करें, अन्यथा इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2031 में अर्ध कुंभ की तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी हैं। यहाँ पर कई ब्रिजेज गंगा जी पे, यमुना जी पे, इसके अलावा रोडों का चौड़ीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जिससे जाम न लगे 2031 में। अभी से हम लोगों ने काम किया है। प्रयागराज में अति उच्च श्रेणी का एक अस्पताल भी बनेगा। नगर निगम को बांड की स्वीकृति दी गई है। सर, ऐतिहासिक कार्य हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर कुंभ के इस जगह पर सियासत कर रहे हैं। पार्टी अखिलेश यादव जी डिरेल्ड हैं, उनकी मानसिकता सनातन विरोधी है और इसका खमियाजा उन्हें आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। वहीं अखिलेश के सियासी हमले पर योगी सरकार के मंत्रियों का पलटवार जारी है। उनका कहना है कि अखिलेश को सरकार की हर बात में सियासत ही नजर आती है, जबकि वो खुद हर मुद्दे को सियासी माहौल देने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी को महाकुंभ पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महाराज जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट हुई है। इसकी तो मेरे ख्याल से प्रशंसा करनी चाहिए। प्रयागराज को सौगात भी दिए हैं मुख्यमंत्री जी
एक को नहीं 4-4 पुल देने की बात कर दी है, आपने सुना भी। अखिलेश यादव क्या लगता है क्यों सवाल? देखिए अब उनके जी में कुछ है नहीं, वो खाली पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं बेचारे और वही विरोध बतियाते हैं, वो पानी का असर है। उनको तो खुश होना चाहिए कि हम लोग तो प्रयागराज भाग के चले गए हरिद्वार, वहाँ जाके डुबकी लगाए, क्यों वहाँ अकेले नहा रहे हो? आते यहाँ आनंद रहता, राजभर जी रहते हैं वहाँ, साथ में एकदम वीवीआईपी व्यवस्था रहती, टनाटन नहाते। महाकुंभ 2025 में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। हालांकि इससे पहले भी लखनऊ से बाहर कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है। 2019 में कुंभ के दौरान प्रयागराज में बैठक हुई थी, तो वही 2021 में वाराणसी में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और 9 नवंबर 2023 को अयोध्या में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।